तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी जिसका बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो क्या कीजिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan a बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3, जिसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया, क्वेश्चन नंबर 2 इसका मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व कर लिया जाए इसको अब अच्छा से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसका मान नाम क्या दे देंगे, ए बी सी। बी क्या है मेरा, समकोण है। ठीक है, अब देखिए दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है क्या, तो tan a बराबर 1/√3 और tan a का मान क्या होता है, क्या होता है, हैं p/b। एंड tan a का बात हो रहा है, यानी थीटा यहाँ पे है, तो p कौन हो जाएगा, e और b हो जाएगा। h हम निकालेंगे, h निकालेंगे तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, h बराबर क्या हो जाएगा, √p² प्लस p कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 और 3 √3 ना है जी, तो √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3, तो 1 और 3 कितना जाएगा 4 और रूट हटे तो कितना जाएगा इसका 2, यानी हमारा h बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, अब बोल रहा है साइन a इंटू कॉस a, सॉरी कॉस c प्लस साइन c इंटू कॉस a का मान निकालिएगा। लेकिन हमने तो a के हिसाब से इसको निकाल लिया। ठीक है, हमने a के हिसाब से निकाल लिया, लेकिन यहाँ बोल रहा है c का भी निकालने के लिए, इसमें c का भी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं ना, आपको पहले बताए हुए हैं कि नहीं बताए हुए हैं, लिखिएगा एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए हमको पता है कि P कौन है, B कौन है, H कौन है, पता है कि नहीं पता है, तो P बराबर कितना हो जाएगा A, B बराबर और H बराबर 2। फिर इसी तरह लिखेंगे हम लोग एंगल C के लिए। एंगल C के लिए हमारा क्या हो जाएगा, P कौन हो जाएगा, एंगल C यहाँ पे बनेगा थीटा, जिसके लिए क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा √3, B बराबर 1 और H बराबर 2। जब एंगल A की बात हो तो सामने वाला P और नीचे वाला क्या हो जाएगा B, और H हमेशा सेम रहता है। जब फिर C के बात होगा तो सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके P हो जाएगा। माने जहां थीटा बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, P हो जाता है, और जो बच जाता है वो यही वाला, तो जो क्या बोलते हैं समकोण के सामने क्या होता है हमेशा H होता है। समकोण त्रिभुज जहां बनेगा समकोण के सामने हमेशा क्या होगा, वो H होगा, वो फिक्स है। और जहां थीटा की बात होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा, P होगा। क्लियर, ये आपको पहले पढ़ा दिया है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको एंगल A और एंगल B का मान मालूम चल गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए साइन A इंटू कॉस C माइनस साइन C इंटू कॉस A, यही कह रहा है। साइन का मान क्या हो जाएगा P/H गुना कॉस का क्या हो जाएगा B/H माइनस साइन C P/H और ये हो जाएगा गुना B/H। अब वैल्यू डालने के समय ध्यान से डालिएगा आप लोग, जब मान डालिएगा यहाँ पे तो ध्यान से डालिएगा। देखिएगा पहले क्या करें, साइन A, तो A में चलाइएगा चुपचाप, इधर उधर नहीं चलना है। जब A की बात हो, यहाँ पे A की बात हो रहा है तो कहाँ है ना आपको A वाला बॉक्स में, A वाला में देखिए P कितना है, B कितना और H कितना है। तो P कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, और H कितना है
2 तो 2 लिख देंगे, गुना का गुना। और देखिए सी का बात हो रहा है, कॉस सी, किसका बात हो रहा है, सी, तो सी वाला देखिए, सी वाला पे निकाले हुए है ना, तो सी वाला देखिए यहाँ पे, सी में पी कितना है 3 और बी कितना है 1, तो लिखेंगे 1 और एच कितना है 2, माइनस है तो माइनस। और देखिए फिर साइन, कहाँ प्लस है जी, प्लस है ना, चलिए प्लस प्लस, ठीक है। और देखिए साइन सी, साइन सी, फिर सी वाला ढूंढिए, पी का मान कितना है, तो √3 लिखेंगे, √3 और बटा 2, गुना है तो गुना। फिर उसी तरह कॉस ए, और फिर ए का बात हो रहा है तो ए वाला में खोजेंगे, बी कितना है, तो √3 है और एच कितना है, तो 2 है, तो लिखेंगे √3 बटा 2। अब गुना करेंगे, 1 में से गुना करेंगे तो 1, 2 में 2 से करेंगे तो 4, प्लस का प्लस, √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, बटा पर जोड़ आ जाता है ना, यहाँ भी कोई दिक्कत है, 4/4 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। हमारा इसका वैल्यू निकल गया। अब किसका, इसी तरह किसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह साइन ए और कॉस सी का मान देखिएगा अच्छा से, आपको मान डालते समय ध्यान देना है कि आप ए का सी में और सी का ए में नहीं डाल रहे हैं। अगर ए का है तब ए में से ढूंढ कर लिखिएगा, और सी का है देखिए इसमें सी यहाँ पे है, किसमें से ढूंढेंगे, इसमें से ढूंढेंगे, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, तो उसका वैल्यू किसमें डालाएगा, ए वाला में डालाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व उतारिए और 2 को नोट कीजिए।